किसान आंदोलन का आज 33वां दिन है। आपको बता दें, आंदोलन के 33वें दिन पर दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन एक तरफ लगातार जारी है, वहीं सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि किसानों के प्रस्ताव पर आज जवाब दे सकती है सरकार। यानी किसानों ने जो प्रस्ताव 29 दिसंबर को बातचीत का सरकार के सामने रखा है, उस पर आज सरकार की तरफ से जवाब आ सकता है। संभावना है कि कल एक बार फिर से किसान और सरकार आमने सामने एक टेबल पर बैठकर बातचीत करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आज भी शहीदी दिवस मनाएंगे किसान। जिन किसानों की जान गई है इस आंदोलन के दौरान, उनके लिए किसान शहीदी दिवस मना रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, लगातार दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का जो आंदोलन है वो और भी ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। टोल फ्री मिशन पर किसान भूख हड़ताल भी किसानों द्वारा की गई। लगातार आंदोलन को तेज करते हुए अब सरकार के सामने बातचीत का किसानों ने प्रस्ताव रखा है। इसके पहले 40 किसान संगठनों को सरकार की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर किसानों ने मंथन किया। सिंघू बॉर्डर पर लगातार मीटिंग्स हुई और मीटिंग्स में ये तय किया गया कि सरकार से बात तो करेंगे, लेकिन कृषि कानून के खात्मे को लेकर, कृषि कानून की वापसी को लेकर अब किसानों ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। देखने वाली बात होगी कि आज सरकार की ओर से क्या जवाब इस बातचीत को लेकर आता है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज कौशिक जुड़ चुके हैं धासा बॉर्डर से। मनोज, स्वागत आपका। लेकिन लगातार आंदोलन एक तरफ जारी है, वहीं सरकार से बातचीत को लेकर संभावनाएं बनती हैं या नहीं, ये भी साफ हो जाएगा। ढांसा बॉर्डर पर जो किसान हैं, उनका क्या रिएक्शन है इस पर? जी बिल्कुल, जो बॉर्डर पर किसान है इनका जो रिएक्शन, जो फिलहाल जो रिएक्शन और किसान जो संगठन है उनके बड़े नेताओं और किसान नेताओं के आधार पर ही टिकाव रहता है। इसी को लेकर कल जो चलिए मनोज, आपसे हमारा संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बहरहाल बता दें कि ढांसा बॉर्डर समेत सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किसान लगातार डटे हुए हैं। किसानों का जमावड़ा लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में इतनी संख्या में जब किसानों ने सड़कों को ब्लॉक कर रखा हुआ है, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर भी स्थिति तनावपूर्ण है। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। जो आम लोग हर दिन इन सड़कों से दिल्ली की तरफ जाया करते थे या दिल्ली से वापस आया करते थे, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई है दिल्ली जाना, अपने काम धंधे के लिए, अपनी नौकरी के लिए। और ऐसे में अब लोगों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द बातचीत से समाधान निकले और किसान भी अपने घरों की तरफ लौटे, क्योंकि सर्दी लगातार बढ़ रही है। सर्द हवाओं के बीच किसान 24 घंटे खुले में रहने को मजबूर हैं। और अब किसानों की तरफ से जब सरकार को बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया है, तो देखते हैं कि कल बातचीत से कोई समाधान निकल पाता है या फिर पहले के दौर की तरह ये बातचीत भी विफल साबित होती है। किसानों के इस आंदोलन में भारी संख्या में महिलाएं भी अब जुड़ी हैं। महिलाओं द्वारा भूख हड़ताल भी की जा रही है। कई गांव के लोग, न सिर्फ पंजाब के बल्कि हरियाणा के भी किसान इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं अब केंद्र सरकार के पाले में गेंद है कि वो इस बातचीत के लिए हामी भरती है या फिर नहीं। हमारे साथ लाजपत जुड़ चुके हैं। लाजपत, क्या उम्मीद लगाएं कल के दिन से? कल समाधान निकलेगा या फिर पहले की दौर की तरह कल की बातचीत भी विफल रह सकती है? और सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी तक सरकार की तरफ से किसानों के प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं आया है, इंतजार उनके जवाब का है। जी बिल्कुल नंदनी, बात करें तो देखिए, हट जो है दोनों तरफ से हट है, क्योंकि किसानों की तरफ से भी हट है और सरकार की तरफ से भी हट है। तो दोनों की तरफ से खींचातानी है और खींचातानी की वजह से आम व्यक्ति पिसता हुआ नजर आ रहा है। सरकार और किसानों को बैठकर इसका समाधान करना चाहिए, क्योंकि जो सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया कि वापस बिल नहीं लिए जाएंगे, तीनों बिल, और जो किसानों की तरफ से बिल वापस की हट लगी हुई है। तो जो सरकार का और जो किसानों का खींचातानी की वजह से आम व्यक्ति पिसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार बात करें तो आंदोलन खींचातानी पर चल रहा है और किसान जो है वो अपनी हट पर है, सरकार भी हट पर है, लेकिन आम व्यक्ति इसमें पिसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जो खींचातानी की वजह से जो काफी लंबा दौर हो चुका है, लगातार बैठक भी जारी है, किसानों की तरफ से नोता भी है, सरकार की तरफ से भी बातचीत जारी है, लेकिन जो लगातार जो आंदोलन तूल पकड़ता जा रहा है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, आंदोलन और ज्यादा तेज और ज्यादा उग्र हो रहा है। वहीं लाजपत, अगर बात करें तो दोनों ही पक्ष जो है अपने अपने हट पर अड़े हुए हैं। ऐसे में समाधान से
ऐसे में बातचीत से समाधान निकलेगा, इसकी उम्मीद कितनी लगाएं? क्योंकि अब किसान भी बातचीत के लिए तो कम से कम तैयार हुए। अब तक तो किसानों की तरफ से बातचीत को लेकर भी रेड सिग्नल दिया जा रहा था। जी बिल्कुल, अगर देखिए दोनों पक्ष अगर एक बेंच पर बैठकर इसका समाधान करें तो समाधान हो सकता है, लेकिन जो खींचातानी जो है लगातार देखने को मिल रही है, कभी सरकार की तरफ से कभी किसानों की तरफ से, तो बीच का जो समाधान है उसको निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हालात जो देश के काफी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो हालात इसलिए कि जो दिल्ली एनसीआर के नजदीक से जो हाईवे जो गुजरता है, जिसको सिंघू बॉर्डर पॉइंट बोला गया है, जो कि पाकिस्तान तक जाने वाला रोड है, जिसको बिल्कुल ब्लॉक किया गया है। और जो अगर बात करें तो एनसीआर के नजदीक जो दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर पर जो फैक्ट्रियां हैं वो भी कहीं ना कहीं पिसती हुई नजर आ रही है। जो फैक्ट्री मालिक हैं वो भी दहशत में है, जो लेबर है काम करने वाले मध्यम परिवार है वो भी पलायन में है, और लगातार जो दिक्कत सामने काफी बड़ी दिक्कत आती हुई नजर आ रही है। नंदनी अगर बात करें तो व्यापार वो ठप होते जा रहे हैं, तो सरकार को मंथन करना जरूरी है। जी बिल्कुल, सरकार को मंथन करना जरूरी है और किसानों को भी अब अपने रास्ते खुले रखने चाहिए, सरकार को भी अब अपने गेट्स खुले रखने चाहिए किसानों से बातचीत के लिए, और समाधान जल्द से जल्द निकले। हर आम आदमी की यही मांग है इस वक्त। अब अगर बात करें लाजपत किसानों के आंदोलन की आगे की रणनीति, देखिए मिशन टोल फ्री, भूख हड़ताल, ताली थाली पीटना, अब आगे क्या? जी बिल्कुल, अगर किसानों की बातचीत करें, क्योंकि देखिए देश के प्रधानमंत्री ने जब लॉकडाउन किया गया तो लॉकडाउन के दौरान जो है प्रधानमंत्री ने जो जो चीजें कही थी कि जो लोगों को कि ताली बजाएं, थाली बजाएं या दीवे लगाएं, तो उसी रूप में अब जब मन की बात करते हैं तो जो किसानों ने है उसी रूप में अब लगातार जो है वही रूप अपनाते हुए जो आंदोलन को रूप दे दिया है। और बात करें तो जो लगातार भूख हड़ताल की या धरने की लगातार जारी है, तो ऐसे में समाधान करने की जरूरत है, क्योंकि आम जनता इसमें पिसती हुई नजर आ रही है। नंदनी, देश के हालात इतने गंभीर बन चुके हैं कि पहले लॉकडाउन, फिर कोरोना और तीसरा ये अब किसान आंदोलन, और लगातार जो अगर अतीत में जाए तो इस तरह के आंदोलन से देश की बदनामी तो होती है और खींचातानी भी काफी होती है। अगर पीछे करें तो हरियाणा के अतीत में जाए तो पीछे जो हरियाणा जला था उसी बात को अगर हम जोड़ें तो जो लोग हैं इस बात को लेकर दहशत में है, क्योंकि अगर पीछे जैसे हरियाणा जला था और ये आंदोलन तेज होता जा रहा है तो लोगों के अंदर कोई ना कोई ऐसा डर बना हुआ है। क्योंकि अगर बात करें तो केएमपी केजीपी मेरे साथ से गुजरता है, जो 0 पॉइंट है उसको 2 से 3 बार रोक दिया गया है। तो लोग जब इस तरह की जब शरारत करते हैं तो आम आदमी के अंदर दहशत बन जाती है। तो लोगों से अपील है कि आप इस तरह के शरारत ना करें। किसान और जो सरकार की खींचातानी है तो आम व्यक्ति की तरफ भी लखाएं देखें, क्योंकि वो जो दहशत में है उन लोगों से भी जो लगातार जो है ये खींचातानी जो लगातार देखने को मिल रही है। जी नंदनी, बिल्कुल, कहीं ना कहीं आम आदमी ही सबसे ज्यादा पिस रहा है इस पूरे विवाद में। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अब आगे देखते हैं सरकार की तरफ से इस प्रस्ताव पर क्या जवाब आता है, और कल किसानों ने बातचीत की पेशकश की है सरकार से। तो देखते हैं कि जब एक टेबल पर आमने सामने एक बार फिर से सरकार और किसान होंगे तो क्या बातचीत सफल हो पाती है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान लगातार बैठे हुए हैं, सिंघू बॉर्डर पूरी तरीके से ब्लॉक है। किसानों ने कल बैठक बुलाने का प्रस्ताव दिया है सरकार को।